लोग हैं जो जिनको एग्जैक्ट मुद्दा भी नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या, ठीक है? यस सर। बहुत सारे ये लेट्स से कि क्लिप्स। अ, राखी सावंत, अ, दीपक हम्म। करसाल, महीप और बहुत तरह-तरह के कॉमेडियन वगैरह को साथ में सिलिकॉन वैली में लोग बैठे ही इस काम के लिए हैं कि आप हम्म। कैसे अधिक से अधिक स्क्रीन टाइम बढ़ाएँ। सो सर रिसेंटली जो समय रैना का शो था जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो उसमें ना बहुत से ऐसे मुद्दे उठे और उसको देखने वाले ना अपने मेजरली यूथ ही हैं, उसको एंजॉय भी मेजरली यूथ ही कर रहे हैं। तो दो सर आपकी बहुत ज्यादा यूट्यूब पे क्लासेस नहीं रही है, लेकिन हमारे बहुत से टीचर एजुकेशन फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया है डेली वाइट्स के वन ऑन वन इंटरेक्शन बैच में, वन ऑन वन इंटरैक्टिव सेशन में, जिसे वेबिनार वगैरह आप देते हो। तो उसमें ना बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपना आइडियल मानते हैं। तो सर इस ये जो मुद्दा अभी करंटली उठा है, इस पे आप प्रकाश कैसे डालोगे? और सर सॉरी आप इससे पहले आंसर करो, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ कि ये जो पूरा मुद्दा उठा था, ये मुद्दा उठा था स्पेसिफिकली जो Watch your रणवीर parents has अलाहाबादिया है, उसके every day for the कमेंट rest of से। your life. ही मेंशन्ड जो बायोलॉजिकल सिनेरियोज होते हैं ड्यूरिंग द बर्थ, तो उसने एक जो वहाँ पे Or पार्टिसिपेंट था would you उसको उसने join पॉइंट in आउट once and करके stop कहा it था कि वुड forever? यू लाइक टू सी दिस ऑन लाइव फॉर योर पेरेंट्स और वुड यू लाइक एंड जस्ट स्टॉप दिस। तो इसी पूरे इसने जो ये 2-3 लाइनें कहीं, सिंस ये माँ-बाप को लेके थी, तो इसी सेंसिटिव मुद्दे पे हमारे देश का जो आज का यूथ है वो पूरा इकट्ठा होके इस बात के अगेंस्ट या जो भी अपने पॉइंटर्स है वो रख रहा है। तो सर आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस पूरे मुद्दे को ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से किस तरीके से हमारे यूथ को देखना चाहिए, इस बात को सर थोड़ा आप समझाओ। सर। देखिए सबसे पहले तो जो बात आपने रखा जी। मैं उस बात को थोड़ा-सा और विस्तृत में पहले तो मैं बताता हूँ मुद्दा क्या है, जो आपने मुद्दा जी, जी। रखा है। जी, जी, जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको एग्ज़ैक्ट मुद्दा भी नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या, ठीक है? यस सर। हुँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग चाहें तो प्राइवेट वीडियोज़ भी डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पहले आप यूट्यूब पर यस। पेड सब्सक्रिप्शन लोगे, तभी आप वो वीडियो देख पाओगे, ठीक है? तो जैसे हुँ, मान लीजिए डेली बाइट्स पर भी मैं ये कर सकता हूँ कि कोई ऐसा वीडियो मैं डाल दूँ जो पेड होगा। पहले तुम लेट्स से तुम ₹100 पे कर दोगे, तभी वो वाला वीडियो तुमको शो करेगा, अदरवाइज़ बाकी के लोगों को नहीं शो करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। करेक्ट। तो देयर इज़ दिस गाय समय रैना, हुँ, हुँ। इसने क्या किया, एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक इस तरह का प्ले। बनाया हुँ, था। हाँ, हुँ, हुँ, और वहाँ पर लोग जाते थे, पेड हुँ। सब्सक्रिप्शन लेते थे और देखते थे। तो अंडरस्टूड है कि मेजरली यूथ ही जा रहा है, ठीक है? यस, हाँ, 18 से 30 के और बीच पॉपुलर बच्चे। करने के लिए हुँ। बहुत सारे ये लेट्स से कि क्लिप्स। अ, राखी सावंत, अ, दीपक हुँ। करसाल, महीप और बहुत तरह-तरह के कॉमेडियन वगैरह को साथ में बुला के बगल में बैठा रहते थे, जिससे कि थोड़ा शो का और जो है एक तरह से कह लीजिए चमक-दमक और बढ़े और हुँ, लोग हुँ, जाने, ठीक है? तब तक ये सारा कुछ चल रहा था, ठीक है? हुँ, 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 फिर उन्होंने एक दिन जो फेमस पॉडकास्टर है रणवीर अलाहाबादिया, उनको उन्होंने बुलाया और जो आपका प्रश्न है, जो आपने कहा हुँ, हुँ। बायोलॉजिकल वो है, मैं उसको थोड़ा स्पष्ट शब्दों में रख दूँ। Watch यस सर। your रणवीर parents सेड has every day for रणवीर the rest अलाउद्दीन of ने your कहा life. कि जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है, तो जो भी पेरेंट्स के बीच में फिजिकल पार्टिसिपेशन होता है, पेरेंट्स के बीच में जो भी यस। शारीरिक संबंध होता है, जिसके Or कारण एक would बच्चा you पैदा होता join है, in once and तो आप वो stop it देखना forever? पसंद करोगे या हुँ, साथ में पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे, ठीक है? और वहाँ से ये आउट ऑफ द वे चीज़ें फ्लो हुई, ठीक है? हुँ। तो सबसे पहली बात मैंने इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया? जी। देखिए, बहुत लोग इंटरनेट पर आके ये तो नया वाला जनरेशन तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, जेन ज़ी पता नहीं क्या हो गया है, ये तो पूरा जनरेशन का एकदम बेड़ा बेड़ा गर्क है और ये सारा कुछ। देखिए, अच्छे खासे बच्चे जो 2000 के बाद बॉर्न हैं, जो जेन ज़ीज़ हैं, अच्छे खासे हुँ, यूथ हैं, हुँ। उनको पूरा मैटर ही नहीं पता था। क्या? क्योंकि वो इस तरह का फालतू बकवास कंटेंट नहीं देखते हैं। पूरे जेन ज़ीज़ को इसमें इंक्लूड कर लेना इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है? मैं अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बहुत सिंपल सीधे उनसे इंटरैक्शन रहता है। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि उनको ये नहीं पता कि दुनिया में बच्चा कैसे पैदा होता है। ये जानने का हुँ, मतलब थोड़ी ना हो गया कोई बुरा आदमी हो गया कि उनको ये नहीं पता है कि अच्छा मेल फीमेल सेक्सुअली कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अब हुँ, वाह हुँ, बेटा ये बात जान गए, तो तुमने ये दुनिया की कौन-सा ऐसा नायाब चीज़ जान लिया है और कौन-सा बात जान लिया तुम बुरे हो गए हो। तो पहले तो इतना एक्सप्लेन मैंने विस्तृत रूप से इसलिए किया क्योंकि जो लोग 2000 के बाद बॉर्न है, 1998 के बाद बॉर्न है, उन लोगों को भी नहीं पता है पूरा मैटर क्या चल रहा है और अच्छे खासे स्टूडेंट उनको ये भी नहीं पता था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट टाइप का कोई शो भी आता है। हाँ, हाँ। तो आप ये मत सोचिए कि हर बच्चा यही कर रहा है और सब वही देख रहे हैं, ठीक है? हुँ, हाँ, ये बात ज़रूर सच्चाई है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इससे जो इन्फ्लुएंस्ड है वो यूथ ही है, ठीक है? हुँ, अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं मुद्दे पर। सबसे पहली यस। बात ये मुद्दा कि मुद्दा उठ क्यों रहा है, हाइलाइट क्यों हो रहा है? ये जो एक लो लेवल का शो चल रहा है, जो आजकल नया सा लो लेवल की कॉमेडी का ट्रेंड आया है। सर एक्चुअली मतलब आप इसे लो कह रहे हैं, लेकिन अमूमन लोग इसे रॉ कह रहे हैं।
नहीं, रॉ ठीक है, कॉमेडी। मैं उस पे आऊँगा, ठीक है, मैं लो लेवल है, रॉ कॉमेडी मैं उस पे आऊँगा। मुझे भी इतना जल्दी वक्तव्य नहीं देना चाहिए बात पर। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपके लिए। हुँ, सबसे पहली बात समझिए कि ये मुद्दा चर्चा ही क्यों हो रहा है? आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो? और हुँ, जगह-जगह ये मैटर उठ ही क्यों रहा है? देखो यार, हुँ, दुनिया में ना किसी भी चीज़ में सुधार या किसी भी गंदगी वाले हुँ, काम में, किसी भी कचरे वाले काम में, किसी भी समस्या वाले काम में दुनिया का नज़र उधर तभी जाता है, जब उससे बड़े-बड़े लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है? हुँ, जब बड़े-बड़े यस, लोग प्रभावित होंगे, तब उसमें आप देखोगे कि वाक़ई में कुछ बदलाव आएगा। जैसे पूरे दुनिया में अगर 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे गरीब कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ठीक है? हुँ, तो अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हों और नॉर्मल छोटी-छोटी बीमारियों से लोग मर जाते हैं, तो उनको कोई ना दवा देने वाला है, ना खाना-पीना देने वाला है। हुँ, लेकिन बड़े देश में थोड़ी-सी खुजली भी हो जाए लोगों को ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत हो जाएगा। तो डिपेंड होता है कि उससे प्रभावित कौन हो रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या इश्यू है कि भैया ये हुँ, बड़े-बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स, खुद नरेंद्र मोदी उनको बुला के क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिए। यस, हाँ, हुँ, बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ फ़ोटो है, वीडियोज़ हैं, डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट हैं, हाइवेज़ एंड रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी हुँ, के साथ है, एविएशन मिनिस्टर के साथ भी हैं उनके एंड मतलब सबके साथ है यार, हर बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के साथ मिल जाएगा, ठीक है? अब तो ये कहना भी मुश्किल है किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, साथ ठीक है? नहीं है, करेक्ट हाँ। हाँ, तो मतलब ये है कि आप बड़े-बड़े लोगों के साथ फ़ोटो है। फिर बाद में बहुत सारे पॉडकास्ट बनाने लगे। हुँ, भगवान टाइप वाले, स्पिरिचुअल टाइप वाले। क्या यस, आपको लगता है येतीज़ होते हैं? क्या यस, आपको लगता है देयर इज़ लाइफ आफ्टर बर्थ? तो दुनिया तुमको यस, अलग तरीके से आइडियलाइज़ कर रही है। तो तुम यस, बड़े-बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, बड़े-बड़े लोगों के साथ तस्वीरें हैं जी, और बड़े-बड़े आइडियोलॉजिकल बातें कर रहे हो, बड़े-बड़े गुरुओं को भी तुम बुलाए हो, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुँ, हुए हैं एंड हाँ, बड़े-बड़े मौलवी लोगों को भी बुला रखे हैं, ठीक है? यस, तो हाँ, हाँ, जो आके बैठे हैं वहाँ पर अब इन लोगों के साथ आपका डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे का वीडियो है। अब हुँ, इधर जाके आप क्या कहते हो हुँ, कि पेरेंट्स फिजिकली किस तरह से वो करते हैं, तुम देखना चाहोगे कि पार्टिसिपेट करना चाहोगे उसमें? हाँ। तो ये जो तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, इनकी छवि ना इन लोगों के प्रोफेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कॉलर बड़ा साफ रहे, व्हाइट कॉलर एकदम से। यस, तो इनका ये रहता है कि कॉलर बड़ा साफ रहे। हुँ, यार 1-2 घंटे इसके साथ बैठ के आए थे, क्योंकि भाई इनके पॉडकास्ट पे आ रहे थे व्यूज़। अब यहाँ हुँ, तुम ये वाला वीडियो रिलीज़ कर दिए, तो यहाँ बड़े-बड़े लोगों का भी इमेज खराब हो रहा है। तो हाँ, बड़े-बड़े लोगों का अपना इमेज झाड़ने का क्या तरीका होता है? फँसा दो यूथ को। इसको उठाओ और बंद करो, ये क्या चल रहा है? एफआईआर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। अबे उससे गंदी-गंदी गालियाँ सड़क पर लोग दे रहे हैं। सही बात है सर, यहाँ पे मैं तो थोड़ा-सा जस्टिफाई नहीं करूँगा। जी, मैं कह रहा हूँ उससे गंदी-गंदी गालियाँ सड़क पर दे रहे हैं लोग। हुँ, अगर उसी बेसिस पर उठा के बंद करना है तो फिर तो बहुत लोगों को बंद करना पड़ेगा। हुँ, स्कूल में 8th का बच्चा 10th का बच्चा बिना गाली दिए बात ही नहीं करता है। पहले तो गाली देता है, फिर बताता है मुद्दा क्या है। ठीक है? ये सिचुएशन है हुँ, और रणवीर वाला मैटर आउट ऑफ द वे हाइप क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़े-बड़े लोगों के साथ फ़ोटो है, उनको इस बात से दिक्कत है, उनका कॉलर गंदा है तो साफ करने का क्या तरीका है? सीधे उसको बॉयकॉट कर दो, एफआईआर कर हुँ, दो। ताकि कोई कल को पूछे तो देखो भैया हम तो तुरंत अरेस्ट करा दिए, हम तो पुलिस वो करा दिए, ये करा दिए। बोला बहुत गलत है। हुँ, कोई मॉरली करप्ट है, जुबान से अभद्र भाषा बोलता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको तुम 6 महीने के लिए जेल में डाल दोगे। जी। ठीक है? हाँ। ओके सर, ये आपने ना काफ़ी सही तरीके से एक्सप्लेन करा कि आखिर क्यों रणवीर का नाम आते ही ये बातें एकदम आउट ऑफ द ब्लो कर रही है, इतना ज़्यादा ये हाइप्ड हो गया। ये बात सही है, मैं आपकी बातों को समझ भी गई, आई जस्ट गॉट योर पॉइंट ऑल्सो। लेकिन सर इन द नेम ऑफ कॉमेडी मतलब हास्य पद से अगर हम देखें तो इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट? सर। देखिए, पहले जो मैंने बताया कि क्यों रणवीर वाला मैटर आउट ऑफ द वे ब्लो हुआ है, उसका सिंपल मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये सब तो बहुत दिन से चल रहा था। ऐसा क्या हुँ, रणवीर ने आने से ऐसा क्या हो गया? इससे ज़्यादा लोग निजता की बात वहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो ऐसा हुँ, क्या हो गया? देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वही जो मैंने रीज़न दिया ना कि रणवीर का जो एक इमेज था, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा था। ठीक है? अब ये आते हैं जी जस्टिफाइड और नॉट। हुँ, देखिए, अ पर्सन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। कई बार येस, ऐसा होता है कि वो वैसा सोचे या ना सोचे, 4 ऐसे लल्लू लाल बैठे थे, एकदम नीचता वाली बातें हो रही थी, उसी में तुम भी बिना आगे-पीछे दिमाग लगाए तुम कमेंट कर दिए, तुमने ऐसी बात बोल दिया। हुँ, और हुँ, ये जो शो है, ये सब शोज़ अक्टूबर-नवंबर में रिकॉर्ड हुए थे। ये तो रिलीज़ हाँ, 2-3 महीने बाद हुआ है। येस, येस, ठीक है? तब तक उनको भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था, तब तक ये आउट ऑफ द वे ब्लो नहीं ब्लो गए। नहीं किया। हाँ, हुँ, अब ये आता है कि जस्टिफाइड है कि नहीं है। हुँ, यार आई डोंट नो जस्टिफाइड है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ के आगे ये सब एग्ज़ाम्पल नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके, हाँ, हुँ। क्योंकि लोगों को लगेगा कि सक्सेस पाने के यही सब तरीके हैं।
हाँ सर, ये हाँ। बात तो सही है। क्योंकि ये सब बहुत बड़ा मिथ है कि आपके पेरेंट्स बहुत होशियार हैं और आपके पेरेंट्स बहुत जमाने का समझ रखते हैं। हुँ, अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारा दोस्त लल्लू लाल है, वो क्या ही समझ रखता है, मेरा दोस्त तो मेरे ही जैसा है, तो हुँ, बस इतना ही समझ लो, कल को बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, वो किसी का पेरेंट हो जाएगा। हुँ, दैट डज़न्ट मीन कि वो पेरेंट इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं या देख रहे हैं तो समझ लो इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, ठीक है? हुँ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए यार, अब समय रहना है, फैमिली है, पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं क्या कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यार, उनको क्या पता है कि इंटरनेट पर आके गाली देने से लड़के बहुत को ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। यॉट मिल रहा है, घर मिल रहा है, करोड़ों रुपए मिल रहा है, उनकी जीप पर उनके पूरे फैमिली क्या पूरे खानदान का जो सपना है, सब एक ही बार में पूरा कर दे रहा है। लड़का एयरपोर्ट पे जा रहा है, 4 लोग आ जा रहे हैं, हमको सेल्फी लेना है। फ्लाइट में बैठ रहा है तो रेलवे स्टेशन पे जा रहा है तो कहीं घूमने जा रहा है, सब लोग उसको समय भाई और समय भाई, 2 मिनट टर्म दे दीजिए। साथ में 2-4 सिक्योरिटी वाले हैं, 3-3 4-4 फार्म हाउस ले लिए हो, सर बड़ी-बड़ी वही गाड़ी कर रहे हो, डिफेंडर खरीद लिया, पोर्शे खरीद लिया, ये सारा कुछ ले लिया, ठीक है? और छोड़िए, कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ जी, बच्चन की कर यस, मैं बस यही कहने वाली थी। बैठे हाँ। तो भैया, बहुत से सिंपल लोगों का, साधारण लोगों का जो सड़क पर बहुत ईमानदारी से मेहनत करके मूँगफली बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो किसी महिला को देखते ही पैर छू लें, ऐसे लोगों को अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है और ये यूट्यूब हुँ, पे जो है 2 दिन से गाली कर देना शुरू किए, इतने हिट हो गए कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं। यस। तो उनको तो लगेगा कि सब सही चल रहा है, सब जायज़ है, क्योंकि जीवन की सारी ख्वाहिशें जो थी सब पूरा कर दिया बेटा। जी। तो पेरेंट्स इस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या समाज में हर बच्चे को हम उधर भेज सकते हैं? क्वेश्चन ये है। सर ठीक है? हाँ, लेकिन सर ये जिस तरीके से आप इस बात को सेंसिटाइज़ कर रहे हो कि ये मुद्दा जो है या फिर ये जो जिस तरीके से ये कॉमेडी की जा रही है, ये कॉमेडी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीच है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है, नहीं, बिलो नहीं, द देखिए, बेल्ट है। सुनिए, लो है कि नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात समझना भी है। जैसे लोग कह रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है? अरे भाई, ये पूरा चल रहा है, कौन कितना नीचता की बात कर सकता है? देखिए, इंटरनेट पर पूंजीवाद में क्या है ना, इंटरनेट पर चीज़ें इस हिसाब से बना दी गई हैं, पूरे अमेरिका में सिलिकॉन वैली में लोग बैठे ही इस काम के लिए हैं कि आप हुँ, कैसे अधिक से अधिक स्क्रीन टाइम बढ़ाएँ। यस। इंटरनेट पे सबसे कठिन चीज़ जानते हैं क्या? लोगों का अटेंशन गेन करना। हुँ, आप यहाँ बैठ के ढंग से घंटा भर डिस्कशन करोगे तो किसी को देखना ही नहीं है। नहीं। बच्चे को ये बकवास की बात 1 मिनट के शॉर्ट्स में समझनी है। हुँ, आप उनकी कॉमेडी देखिए क्या चल रहा है। कॉमेडी में क्या चल रहा है कि तुम्हारे फलाना बॉडी पार्ट में सेंसेशन नहीं आ रहा है क्या? वो उसको क्या कह रही है, पैदा होने से पहले तूने कभी देखा है क्या? ठीक है? ये सब चल रहा है। हुँ। ठीक है, पैदा होने के बाद कभी देखा भी था। सर ये लेकिन देखिए, हुँ, किसी भी किसी भी जोक को जस्टिफाई करना है, भाई मेरी डैश मार लो, भाई हुँ, मेरा ये कर लो, ये सब कॉमेडी बन गया है। तो यार देखो, ये कहना कि समाज में ऐसा है, लोग तो दोस्ती यारी स्कूल में बात ही करते हैं। अरे यार, अब देखने के लिए तो लोग ये भी देखना पसंद करेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा आपस में क्या किए जिससे कोई पैदा हुआ। तो हुँ। इसका क्या मतलब? दुनिया ये देखना चाहती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। ठीक है? नहीं सर लेकिन आप जैसे आपको भी या हमारे ऑडियंस को भी पता होगा कि ये जो नीचता का लेवल गया था इस पर्टिकुलर कॉमेडी में, सर यहाँ पे यही सारे ऑडियंस ना पैसे दे के इसको देख रहे थे और आज वही ऑडियंस इस पे ऐसे फूट मार रही है। अरे तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑडियंस बहुत मैच्योर्ड और इंटेलेक्चुअल है? अरे लीडर का मतलब क्या होता है कि आम मासेस जिन बातों को नहीं समझती हैं, तो लीडर्स उसको राह देते हैं। हुँ, सिनेमा एक तरह के समाज का चेहरा भी होता है। यस। ठीक है? जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, एक तरह से पब्लिक का ही फेस होते हैं डेमोक्रेसी में। तो सर आप ये कह ठीक है? यत् सकते हैं प्रजा कि तत् राजा जो कहा गया है ना कि यत् प्रजा तत् राजा, वो तो हुँ, कहने का जैसा प्रजा वैसा राजा, मतलब फेस वैल्यू डेमोक्रेसी में हमको वैसा देखने के लिए मिलता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी हिपोक्रेट्स है। नहीं, नहीं, देखिए ऑडियंस हिपोक्रेट नहीं है यार। मतलब आप ये मत कहो कि लोग देख रहे थे और मजा ले रहे थे, अब तो गाली दे रहे हैं। हाँ, यार इससे लोगों को दिक्कत थी। दिक्कत आप समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के शो को मत पकड़िए। दिक्कत इंटरनेट पर इस तरह के तमाम कंटेंट है, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस पे एक पर्टिकुलर गाइडलाइन लाने की ज़रूरत है। हाँ, 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 कि कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हो मज़ा आ रहा है। अबे तो मज़ा तो हमारे घर में जो मेरा 2 साल का भतीजा है, वो बार-बार गेट खोल के उसको सड़क पे निकल जाने में खूब मज़ा आता है।
गलती से भी गेट खुला रहेगा तो वो निकलता है, अपना घूमने निकल जाता है बाहर कई बार। तो घर के सर बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, मेड ध्यान रखती है, तो उसको उसी में मज़ा आ रहा है, तो उसको करने दिया जाए वो। सर लेकिन ये जो कॉमेडी अभी शुरू हुई है, ये तो मान लीजिए हम समय रैना के थ्रू अभी इस कॉमेडी को देख रहे हैं ना 2024-25 में। देखिए, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। मैं बोला जी। कि सभी लेवल पर रोकने की ज़रूरत है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर मस्त राम और फलाना राम ये करके जो है सॉफ्ट पॉर्न चला रहे हैं और क्या कहते हैं आश्रम और ये वो करके पूरा एकदम वो चला रहे हैं। सर और यूथ बॉलीवुड के नहीं, आप यूथ देख लीजिए जितने यूथ इसको देख रहे हैं, कितना यूथ ऐसा है जो इंडिया में जाके किसी आश्रम में विज़िट किया है? वही बात है और बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स को देख लीजिए सर। नहीं, कितने यूथ ऐसे हैं जो जाके हिमालय पर और ऋषिकेश में जाके किसी वाक़ई में किसी ढंग के किसी ऋषि के आश्रम में विज़िट किए होंगे? कितने यूथ ऐसे हैं? तुम जाके उन आश्रमों में देखो क्या जीवन होता है। यस। ठीक है? 1-2% कहीं इक्का-दुक्का कहीं कुछ कांड हो गया उसको अरे आश्रम बने तो यही चलता है। हुँ। या फिर तुम ऐसा सोच रहे हो। ठीक है? कोई इंटरनेट पे कोई पॉपुलर रील वाले बाबा देख लिया कि अरे बाबा लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं। अरे भाई, 1000 बाबा में कोई एक बाबा ऐसे हैं इंटरनेट पर तुम्ही ने उनको पॉपुलर बना रखा है। ढंग के बाबा है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, आप उनको सुनिए, जाइए, देखिए। तो ये चीज़ें हैं। देखिए क्या रोल मॉडल हम सेट कर रहे हैं। जब आप इस तरह की कॉमेडी और सारा कुछ करते हो, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो कॉमेडियंस हैं वो कैसे जस्टिफाई करते हैं उसको हुँ। कि कि अरे लोग देख रहे हैं, यूथ इज़ लाइकिंग ऑल दिस। अरे हुँ, नहीं हुँ। यार, तुम उसको दिखा रहे हो, दैट इज़ द रीज़न दे आर लाइकिंग इट। सर एक छोटी-सी बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले आपके हाथ-पैर सूखते हैं। समय रैना ने जब ऐसी कॉमेडी शुरू की होगी तो भी तो वो सोच ही रहा होगा ना। मतलब हो सकता है ना उसको इसका एस्पिरेशन भी कहीं उसको अपने प्रीवियस जनरेशन से मिला हो कॉ बॉलीवुड से मिली हो, भोजपुरी ड्रामा से मिली हो, कोई एक्स-वाई-ज़ेड जगह से मिली हो, आपने जैसे अभी एमएक्स प्लेयर वगैरह का नाम लिया, वहाँ से मिली हो तो हो सकता है वहाँ से उसको श्रेय मिला, यहाँ से उसने अपना कॉमेडी करा। और इसी कॉमेडी को वो बेच रहा है और वो उस हिसाब से पैसे अच्छा कमा आप रहा ये है। कह रहे हो कि भोजपुरी में गाना आ गया कि रिमोट दबा के एक्स-वाई-ज़ेड उठा देंगे और भोजपुरी में इस तरह का गाना आ गया तो ये जस्टिफाइड है और बॉलीवुड भी तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। अरे! हम कहाँ कह रहे हैं कि बॉलीवुड को इस मसले में क्लीन चिट दिया जाए। लेकिन सेंसरशिप भी किस लेवल पर करना है ये भी देखने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि सेंसरशिप किसी चीज़ का समाधान नहीं है। सरकार को यस, सेंसरशिप करने के लिए कह दोगे तो सरकार क्या करेगी, ओह माय गॉड 2 टाइप की मूवी को एडल्ट में डाल देगी। बोल के यस। बनाई ही उसके लिए है। क्योंकि बच्चे 4 के अफसर जो सेंसर बोर्ड के बैठे थे, उनको हुँ, लगा अरे! यहाँ तो मैस्टरबेशन और पुरुष मेल ऑर्गन के बारे में बात हो रही है, ओह! इट्स एडल्ट, एडल्ट, एडल्ट। जो यूथ के लिए बना उसको एडल्ट में डाल दिया। हुँ, ठीक है? तो वो एक अलग तरह का वो दूसरा प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये जस्टिफाइड नहीं हो गया। तो मैं बस कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, एक जैसे कोई टीचर होता है, जब बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो बच्चा इन चीज़ों को देख के प्रभावित हो रहा है। उसको लग रहा है कि पॉपुलर होने का, नेम-फेम पाने का, यही सब तरीका है। इससे गाड़ी, घर, बंगला, अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के कौन बनेगा करोड़पति का शो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक है? बच्चे को ये लगने लगता है। स्कूल में जो टीचर जा रहे हैं, जैसे मैं डेली बैठ टीचर एजुकेशन के फील्ड को लेकर डेडिकेटेड है। तो स्कूल में जो टीचर जा रहे हैं, बच्चे आपस में जोक कर रहे हैं और बेटा मम्मी कैसी हैं? सही बात है। ठीक है? दिस इज़ सो दिस इज़ रिडिक्यूल सो रिडिक्यूल। हुँ, दूसरे की मम्मी पर पूछने में मज़ा आ रहा है, तुम्हारी मम्मी भी पूछें? कैसी हैं? कैसी लगती हैं वो? सही बात है। ठीक है? पॉइंट ये है। सर लेकिन बच्चा बच्चा स्कूल में जा रहा है, हुँ, लड़कियों को टैग कर रहे हैं कि तू फलाना फॉरेन स्टार जैसे दिखती है, वो ऐसा दिखती है। यस, ट्रू। ठीक है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये यहीं से आया है। आप देखिए मैं कहूँ रशियन, देखिए यूथ के दिमाग में क्या आ रहा है रशियन से? बहुत उनको लग रहा है कि रशियन मतलब कि दे आर सेक्सुअली अवेलेबल फॉर देम। ऐसी बातें कर यस, रहे हैं। स्टार कॉमेडियंस ने ये शुरू कर दिया, 50,000 में वो यूँ करूँ था, अबे उसने भी तो कई रशियन आ जाती। हुँ, ₹6,000 में वो होता है। अरे भाई कोई इंडियन हो सकता है किसी रशियन से शादी किया हो। अरे इंटरनेशनल रिलेशन लोग खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई रशिया इंडिया में आया हो और पता है क्यों? इसका वास्तविक हकीकत ये है कि इंडियंस रेशियली इल हैं। यस, सो ट्रू बहुत ज़्यादा रेसिस्ट इंडियंस हैं। गोरे से काला, काले से गोरा, भूरा, फेयर लवली ये सब इंडिया में ज़्यादा बिकता है। हुँ, वो रशियंस के सभी बॉडी पार्ट्स को उनके कलर के हिसाब से जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर रेट लगा रहा है बैठ के। हुँ, और ये कैसे ट्रेंड में आया? 4 कॉमेडियन ने शुरू किया, फिर सड़क पर कोई भी रशिया का आदमी दिख रहा है तो लोगों के दिमाग में ऐसे आ रहा है। और रिसेंटली एक एपिसोड हुआ कि एक इंडियन था किसी रशियन से शादी किया था, वो कहीं किसी पोर्ट में घूम रहे थे, 3 लड़के पीछे घूमने लगे ₹6,000 में, ₹6,000 में। हुँ, लाइफ है वो चीज़। यस, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इमेजिन करो कि
तुम्हारी मम्मी को कोई इस तरह से कमेंट कर दे, हम्म, वो भाई कि कोई इंडियन रशियन और इंडिया और कोई रशिया के 2 लोग शादी नहीं कर सकते हैं क्या आपस में? बिल्कुल कर ये सकते हैं। ठीक है, तो 6,000 रुपए पीछे कमेंट कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है? ये इसी का इम्पैक्ट है। तो जब समय रैना टाइप के शोज़ बनते हैं, जहाँ लोग सुबह-शाम गाली दे रहे होते हैं, तो इससे समाज में एक बहुत ही एग्रेसिव रवैया, फीमेल्स के प्रति एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव रवैया, ऑब्जेक्टिफाई करना, एक बहुत ही सिर्फ सेक्सुअल एक टूल की तरह से देखना से ही आदमी देख रहा होता है जस्ट बिकॉज़ कि इन्होंने शॉर्ट स्टंट्स मार के पॉपुलर हो गए हैं। और और समय रैना जैसे लोग तो मेरे को भी 10 गाली दे सकते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे से बड़ा बंगला है उसके पास, ठीक है? जी। सर तुम लेकिन बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला है तो तुमको जस्टिफाई करता है, तुम किसी को भी गाली दे दो। हुँ, लेकिन ठीक सर है, ये यहाँ प्रशांत को भी दे रहे हैं, कैरी मिनाटी ने आचार्य प्रशांत पर रोस्ट बनाने लगे थे। यस, बनाने ठीक है, लगे थे करेक्ट। उनका वही काम ही है सुबह बस देखो, गाली दो और ये करो, क्योंकि उसको लोग देख रहे हैं। तो देखो यार, उसको जस्टिफाई मत करो कि ये जस्टिफाइड है। तो देखने की ज़रूरत है। और कहीं बॉलीवुड लेवल पर भोजपुरी सिनेमा कहीं पर कुछ भी ऐसा होता है, तो ये हुँ, गलत है। ये एक अलग बात है कि भोजपुरी सिनेमा का हमको सिर्फ़ वही चीप स्टंट वाला भी एरिया पता है। अगर भोजपुरी के भी लोग मूवीज़ देखें तो बहुत सारी मूवीज़ में बहुत अच्छे-अच्छे स्टोरी लाइन है। लेकिन होता क्या है, कुछ गंदे गाने इस तरह के पॉपुलर हो गए, तो लोग पूरे भोजपुरी को उसी से जज कर रहे होते हैं। तो पूरे भोजपुरी सिनेमा को उससे जज करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बॉलीवुड को उससे जज करने की ज़रूरत नहीं है, और यूट्यूब पर जो लोग कॉमेडी कर रहे हैं, उनको भी इससे जज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ पर और ये वो, जैसे रवि गुप्ता-वुप्ता की कॉमेडी आती है, देखा करिए। वो सब की मतलब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम थोड़ा-सा कुछ ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई पूरा यही है कि भाई डैश में दम नहीं है, ये नहीं है, गाली ही दे रहे हो केवल। और मेल-फीमेल बैठ के एक-दूसरे को कितना नीचता दिखा सकते हैं, कितना वो बोल सकते हैं, और लोग तो यही देखना चाह रहे हैं, लोग तो हँस रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। भाई मेरा ऐसे लोगों को कहना है, अपने पेरेंट्स का जब वो पैदा हुए थे, अगर उन्होंने अपना वीडियो कुछ रिकॉर्ड कर रखा हो, लाइव स्ट्रीम करो और बता दो लोगों को कि कल करने वाले हो। हुँ, लोग बिलियन मिलियन लोग अलार्म सेट करके रिमाइंडर में सेट कर लेंगे देखने के लिए। सही बात। तो लेकिन देखने लगेंगे तो तुम मतलब वही करने लगोगे क्या? क्वेश्चन तो ये है ना। सर ये बात तो आपने मतलब जिस मैं कहूँ जिस हकीकत के साथ आपने पूरे बातों को सामने रखा है, यहाँ पे मेरे सामने जो एक और मुद्दा आ रहा है कि सर ऐसी बातों को डिफेंड करने लोग कोर्ट भी पहुँच जा रहे हैं। हाँ, तो बात ये है। पूछेंगे ही ना, क्योंकि करोड़ों कमा रहे हैं, तो करोड़ों के लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं। सर जैसे रणवीर अलाहाबादिया के जो लॉयर रणवीर हैं लॉयर है, अब वो एक्स सीजीआई के बेटे हैं, यस, वो चीफ जानता हूँ जस्टिस। काफ़ी अच्छे से मैं उनको, तो वो हुँ, काफ़ी उनकी रिगार्डिंग मैंने भी कर रखा है। तो अब उनको डिफेंड कराने जा रहे हैं, तो भाई तो लॉयर का तो काम ही है, वो तो जाएँगे ही। इसमें लॉयर की गलती नहीं है तो जाएँगे ही। भाई वो ऐसा लॉयर अफोर्ड करना सोचिए कितना मुश्किल काम है। सर और वैसे लॉयर मिल तो मिल रहे हैं लेकिन उनका स्टेटमेंट भी बड़ा क्लिकिंग सा आ रहा है कि आज से जब 2 ढाई 3 साल पहले देखिए नुपुर सुनिए, शर्मा सुनिए, 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 वो अपने क्लाइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा रिलीजियस यस। कंटेंट दिया, ये दिया। देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जायज़ हो गया। और जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आज से नहीं चल रही हैं। ये बहुत समय से चल रहा है। बात यही था कि टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होगा, ठीक है? सॉरी, जी। टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होगा? ये जो मैटर है, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हुँ, पॉइंट ये था कि कॉफ़िन में कौन-सी कील आखिरी होगी, ताबूत में कौन-सा कील आखिरी होगा। पॉइंट ये है। कहीं तो ये मैटर उठना चाहिए था, क्योंकि इस हुँ, तरह की चीज़ें बहुत सारा चल रही हैं और इसको कहीं न कहीं रोकने की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि यूथ बहुत ईज़िली इस पे एक्सपोज़्ड है, हुँ। ठीक है? मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है। अब भाई कई बार फ़ोन-वोन रखा रहता है, वो उठा लेता है। रील्स ऐसे बने हुए हैं कि बच्चा उसको स्क्रॉल करने लगता है, हाँ, हाँ। ठीक है? अब उसमें इस तरह कंटेंट देखेगा तो भाई वो समझने लगेगा। तो हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो 2 तरीके हो सकते हैं, भाई आप भी बच्चे पर ध्यान दीजिए, हाँ, बिल्कुल मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। और हुँ, इस तरह का कंटेंट भी ईज़िली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। हुँ, ठीक है, ये थोड़ी ना कि बहुत लोग कह रहे हैं ऑडियंस बैठी हुई है, लोग तो पेड सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? कल को कोई एक वेबसाइट आ जाए इंडिया में, जिस हुँ, पर ₹100 पे करके लोग जाके पीछे पेड में पॉर्न देख सकते हैं, हुँ, तो इसका क्या मतलब? तुम अगले दिन अब ये करोगे, एक वेबसाइट बना दोगे और एक पेड वाला पॉर्न डाल दोगे और 10 साल का बच्चा जाके उसको ₹100 पे करके देखने लगा। अरे, ये तो हुँ, पैसा दे के देख रहा है ना, जस्टिफाइड आप कर दोगे। उसको उसको समाज को लेकर समझ ही क्या है? मान लो वहाँ पर वो देख के किसी फीमेल के साथ कोई क्राइम कमिट कर दे, 4 बार रसियन कॉमेडी के नाम पर वो किसी अ, रशियन फीमेल को टारगेट कर दो। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक रशिया से एक फीमेल यहाँ पर कहीं किसी बार वार में कहीं कुछ जॉब कर रही यस। थी। उनके दिमाग में बार का मतलब ही आ जाता है, बार माने तो वहाँ पर यही सब चलता होगा। भैया, अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस गरीब है, वो गई नहीं है, उसको पता ही नहीं है बार में क्या चल रहा है। उसको लगता है बार का मतलब यही सब चलता है। अगर ये सब चल रहा है तो फिर सरकार क्यों चलने दे रही है? सरकार तो कल्चरली अच्छी है ना तुम्हारे हिसाब से फिर तो। यस।
द्वार बंद कर दे सारे। तो वो कहीं रशिया से इंडिया में किसी जॉब के कारण यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर हुँ, 3-4 लोग देखे, उनको लगा कि अच्छा रशियन है ये, तो सेक्सुअली मेरे साथ पार्टिसिपेट करके जाके हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमारे रूम में चलो। हुँ। अभी कल को कोई कांड हो जाए तब तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होने लगेगा। यस। सरकार उस दिन जागेगी कि हाँ, 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 नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और देखिए ना लोगों ने रशिया के दिमाग में क्या, रशियन को लेकर क्या दिमाग में सेट कर दिया है। तो आप ये मत कहिए कि प्रभावित नहीं हो रहा है। तो जब आप फीमेल्स को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, बोल रहे हो कि इस पार्ट में वाइब्रेशन नहीं आ रहा है और ये वो, और एकदम नीचता के साथ कमेंट कर रही है, और उसको क्या रिप्लाई देती है कि तू जब पैदा हुआ था उसके बाद तूने कभी देखा भी है? मतलब अब इसको काउंटर करो, एक गाली के बदले में दूसरा गाली। बस बात ये कौन कितना वो करेगा, सो कॉल्ड क्रिंज कमेंट जो लोग कह रहे हैं। अरे यार ये बाय एंड लार्ज इस पूरे इस तरह के सीन को ही मतलब कर्टेल करने की जरूरत है। ठीक है? ओके। इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कहिए और इसको ऐसे जस्टिफाई मत करिए कि ऑडियंस देखते हैं, लोग तो देख ही रहे हैं, लोग तो पैसा दे के देख रहे हैं, ऑडियंस तो ताली बजा रही है। अरे ऑडियंस तो बहुत सारी चीज़ों पे ताली बजाती है। हुँ। बचपन से हम अपने यूथ को इस बात के लिए भी ट्रेन नहीं कर पाए हैं कि किसी का पैर फिसल के गिर जाए, तो इस पे हँसना नहीं होता है। यस। लेकिन अभी बोले तो लोग कहेंगे हाँ, हाँ यार पैर फिसल के तो मैं भी एक बार गिरा था। तुम सोचो तुम्हारा पैर फिसल के गिर जाए तो लोग तुम पे हँसे, अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं। तो हँस रहे होते हैं। तो हँस हुँ। रहे होते हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? तो मतलब 500 लोग इस बात पे हँस रहे थे, तो इज़ इट जस्टिफाइड? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है? ये चीज़ समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़क पर कोई गिर जाए और कोई लड़की है, उसके कपड़े कहीं से फट जाए, कुछ हो जाए, सड़क पर मान लो चल रही है, अचानक से कट जाए, कुछ बॉडी का कोई क्लॉथ फट जाए, दुनिया तो कहेगी अच्छा देख ही लें, अब तो दिख ही रहा है। तो इज़ इट जस्टिफाइड? नो। सर ये सारी बातें पता है अमूमन स्कूल तक भी पहुँच गई हैं। स्कूल में भी जो प्राइवेट स्कूल्स नहीं, में इसीलिए तो मैं सारी बातें कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल्स तक तो ये सारा पहुँच ही चुका है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स पूरा इन चीज़ों से प्रभावित है और ये सारी चीज़ें, ये बातें कर रहे हैं। टीचर्स पर सर कमेंट कर रहे हैं, बैचमेट पर दूसरे बच्चों पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? हुँ, ये तो इसी चीज़ का हमको समझ डेवलप करना है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें जस्टिफाइड है। लेकिन बात समझिए, जो बच्चा यंग एज में है, जो 20 में है, 25 में है, वो क्यों नहीं भटकेगा इन सारी चीज़ों को देखकर? ठीक है? क्योंकि देखिए यार, गलती उम्र की भी तो होती है। जब 12 से 18 के बीच में है आदमी, 18 से 25 के बीच में है, उसी उम्र में सब कुछ कर रहा है। उसी में 20 से 30 के बीच में ही आपको करियर भी बनाना है, प्यार भी करना है, गर्लफ्रेंड भी बनाना है, आशिकी भी करनी है, इधर-उधर घूमने भी जाना है, घर परिवार को भी सँभालना है, कमाना भी है। सारी चीज़ें देखोगे उसी उम्र में आ रही हैं। तो अब उसको हमको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमको इसी में मज़ा आ रहा है, तो जब इसी में मज़ा आ रहा है तो वापस चले जाओ जंगल में, इंसान तो जंगल से ही आया है। हुँ, पैदा तो पूरा दुनिया निर्वस्त्र ही हुई थी, पूरी दुनिया के पास कोई कपड़ा तो था नहीं पैदा हुए, तो फिर वैसे ही जीते हैं। हुँ। ठीक है? जी। अब आप हाँ, अगर आप ऐसे आर्गुमेंट में जाने लगोगे, लोगों को देख के ये मज़ा आ रहा है। अब लोगों को तो देख के बहुत कुछ मज़ा आ रहा है। तो क्या आप वही दिखाने लगोगे? ठीक है? अरे लोग देखना चाह रहे हैं क्योंकि उससे पैसे बन रहा है। अरे इससे पैसे बन रहे हैं बस इसीलिए वो चल रहा है। ठीक है? किसी को भी बुला के पॉर्न के मसले पर लोग कमेंट कर दे रहे हैं। किसी को फीमेल को बॉडी पार्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हैं। लोगों के साइज़ पर कमेंट कर रहे हैं, जब जब तक ये कमेंट उन तक ना आ जाए। जब तक कि वो हुँ, कमेंट उनकी बहन तक ना आ जाए। तो देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही, मैं कह रहा हूँ इस तरह के तमाम जो शोज़ हैं उनको क्लिप करने की ज़रूरत है। कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करने की ज़रूरत है। येस, सो ट्रू ठीक है? सर। हाँ, नहीं हुँ, तो 20 साल के बच्चे को मान लो दारू की लत लग गई है, उसको दारू पीने में खूब मज़ा आ रहा है। अब भैया उसका पैसा है, अब वो दारू लगा के पी रहा है, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, कल हुँ, दारू पी के कल किसी के 2 साल के बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दिया किसी ने। हुँ, ये सही बात आप बात। किसकी बात कर रहे हो? अरे सर, तो बिना दारू वाले गाड़ी नहीं चढ़ा देते हैं क्या? अरे यार, बिल्कुल चढ़ा देते, तुम एक और क्राइम को क्यों इनवाइट कर रहे हो? तो सर ये जो पूरा अभी मुद्दा उठ रहा है सर, इसे अगर आपको सम अप करके एक मतलब मैं कहूँ अलग-सा पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत पड़ जाए हमारे यूथ को, कि वो इससे नेगेटिवली प्रभावित ना हो कि ये थोड़ा-सा इसे ऐसे देखें कि उनके भी आने वाले समय में उनके बच्चे भी इस चीज़ को कैसे लेंगे, तो आप इसे सम अप कैसे करोगे सर? अरे यार, जो नॉर्मल 20-30 में है, वो तो पहले हुँ, अपना ही चिंता कर रहे होते हैं, अपने बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? इतना ही वो चिंतन करने वाले होते तो अपने पेरेंट्स की चिंता कर लें जो सामने है। हुँ, ये जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, इतना ही चिंतन करने वाले तो उनका चिंतन कर लो, पहला चीज़। दूसरा हुँ, चीज़ देखो यार, बात ये है कि इस तरह के शॉर्टकट्स बन जाएँगे लोगों के दिमाग में सक्सेस के लिए, हुँ, और लोग एक्चुअल मेहनत, एफर्ट करने से कतराएँगे। उनको लगेगा बैठ के गाली दो, एक-दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करो, वही दुनिया देखना चाह रही है, और इस तरह की नकारात्मकता को हम बढ़ावा देने लगेंगे। क्योंकि हुँ, आज के ज़माने में एक समस्या ये है, पहले क्या होता था कि बच्चा
10 साल का है, 12 साल का, तो पेरेंट्स बोलते थे तुम उससे मत बात करो, सही लड़का नहीं है, वो सही लड़की है, यस। मत जाओ उधर मत जाओ। आज के ज़माने में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो कि कौन किससे बात कर रहा है और हुँ, आपका बच्चा किससे एक्सपोज़्ड है। यू डोंट नो, आप अपने घर में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि हो सकता है वो लखनऊ में बैठा हो, किसी बैंगलोर की लड़की से बात कर रहा है हुँ, हुँ, और हुँ, झारखंड के किसी गाँव में बैठा हुआ है और हो सकता है कि पंजाब में किसी लड़के से जो है वो लगा हुआ है, आपस में चैट चल रहा है। हुँ, आप जान ही नहीं सकते हो कि वो कहाँ पर किससे बात कर रहा है, क्या एक्सपोज़्ड है, इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, सेक्सुअल पार्टिसिपेशन हो सकता है, कुछ भी है, हम गलत सही बात नहीं कर रहे हैं। हम ये हुँ, कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन के अपने फ़ायदे तो हैं, तो नुकसान भी हैं और रही बात रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना और ये वो, तो सिर्फ़ ये मुद्दा नहीं है कि इसको कोर्ट में पनिश कर दो और बात खत्म। इस तरह के तमाम शोज़ और इस तरीके को रोकना चाहिए। आप समय रैना से बात कर लीजिए, ना ओलंपिक्स के रिगार्डिंग कुछ पता होगा, ना इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ होगा, ना पॉलिटी के रिगार्डिंग कुछ होगा, ना सोशल साइंस के रिगार्डिंग कुछ पता होगा, ना साइंस के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता होगा, ना तो कोई बहुत अच्छी एक्टिंग आती होगी, ना हुँ, तो कोई कॉमेडी आती है, बस बैठे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, कोई कुछ बोला तो उसके मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट देखा करिए हमेशा बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है हुँ, और फीमेल अब्यूज़र से रिलेटेड होता है। बस उसी से हुँ, करके काम चल रहा है, उसी से करोड़ों बन गए तो ज़रूरत क्या है जानने का फिर? फिर तो जो जानने वाले हैं उसी को तुम नकार दो। यस। ठीक है? ये चीज़ें हैं और मान लो 2 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सोचेंगे अबे! ये तो बैठा के इतना ज्ञान दे रहा है। ये देखो समय भाई अपने, बस सब सही समय पर गाली दे देते हैं किसी को, किसी से वो हुँ, हिट है और करोड़ों कमाते हैं। हुँ, ठीक है? सही बात है। लार्जर लेवल यूथ के लिए सही नहीं है, पेरेंट्स के लिए सही नहीं है और फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, फीमेल टीचर पढ़ा रही है स्कूल में। वे क्लास 7th के बच्चे बैठ के फीमेल टीचर के बॉडी पार्ट पर कमेंट कर रहे हैं। हाँ, आपस में पॉर्न देख कर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जो है ये लड़की वैसी दिखती है। इसी बहुत पहले में मेरा रील भी आया था जो डेलीवेटरी टीम ने हटवा दिया था जब मैंने कहा था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मेरे को पॉर्न का एडिक्शन है, मैं कैसे रोकूँ? तो मैंने कहा पॉर्न देखो नहीं, पॉर्न बनाओ। हुँ, तो इससे तुमको समझ में आएगा पॉर्न बनता कैसे है। मैं एमएमएस में बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी लड़की के साथ किसी ने रिलेशन बनाया और वीडियो बना के रिलीज़ कर दिया। मैं कह रहा हूँ जाके देखो पॉर्न्स कैसे बनते हैं। किस-किस तरह हुँ, की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, कितने एंगल से कैमरा लगाया जाता है, किस तरह से अलग से आवाज़ें ऐड की जाती हैं, किस तरह से वो जो वहाँ पर शो कॉल्ड है उसको किस तरह से एनवायरनमेंट किया जाता है, किस लेवल का फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन है। तुम्हारा हुँ, खुद ही पॉर्न से इंटरेस्ट टूट जाएगा, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा भैया कहाँ जा रहा है। बिल्कुल आप ये तो मानते हो ना कि बॉलीवुड में जो एक्शन और मूवी आप देखते हो रियल लाइफ वैसी नहीं होती है? नहीं, तो पॉर्न में भी जो एक्शंस हो रहे होते हैं बिल्कुल रियल लाइफ में वैसी नहीं हो रही होती हैं चीज़ें। यस, ट्रू। कि वहाँ देख के लोग रियल लाइफ में वैसा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हुँ, ठीक है? और वो फिर वो फ़र्क वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है? और सिर्फ़ ये कह रहे होते हैं कि अच्छा ये कंटेंट बिक रहा है, लोग देख रहे हैं तो लोग क्यों देख रहे हैं? अरे यार लोगों को इतनी समझ नहीं होती है। लोगों को इतनी समझ होती तो क्यों लोग लीडर्स के रिगार्डिंग, संत महात्माओं के बारे में, समाज का आदर्श के बारे में ये मार्गदर्शन देंगे। लोग इनको क्यों पूज रहे होते हैं? इनको लोग क्यों ढूँढते हैं? क्योंकि लोगों को इतनी समझ स्वयं से नहीं होती है। ठीक है? देश के नेता होते हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, अलग-अलग मुद्दा बनाते हैं। क्यों मुद्दा बनाते हैं? क्यों किसी बात को उठाते हैं? क्योंकि लोगों को उस चीज़ का समझ नहीं है तो उधर अटेंशन ले जाते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? और क्या कंटेंट लो है, क्या नीचता वाली बात है, मैं नहीं होता हूँ कोई कमेंट करने वाले पे। ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि बहुत अ, जस्टिफाइड कमेंट नहीं होगा। मैं नहीं होता उसको जस्टिफाई करने वाला, ये बातें नीचता की हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के शॉर्टकट से रियल मेहनत को लोग पीछे छोड़ देंगे। हुँ, ठीक है? और जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, समय रैना माइट बी अर्निंग फार मोर देन मी। यस, 3-3 घंटा लगातार एक ही टॉपिक बच्चों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, हो सकता है उससे कहीं कम अर्न करता हूँ। हुँ, और बैठ के तो गाली दे रहे हो तो ज़्यादा 2 इस तरह के शोज़ चलाने भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, सही उनका बात आसान है। है। हुँ, आप 20 करोड़ मिल रहा हो तो फिर आसान ही है। सही बात है। ठीक है, अगर आप 20 यस, करोड़ मिल रहा हो तो फिर आसान ही है। ठीक है, पैसा जी, करने वाले लोग भी आ जाएँगे। तो मुझे लगता है कि इस बातों को ऐसे देखना चाहिए एंड हाँ, रणवीर अलाहाबादिया को किसी गलत लाइट में नहीं देखना चाहिए हम लोगों को। अ पर्सन इज़ ओन्ड बाय कंपनी ही कीप्स। हुँ, उसको 4 इस तरह के ठुल्ला टाइप के लोगों के पास जो है नहीं जाके बैठना चाहिए। जो सो कॉल्ड नए जेन ज़ी में आ रहे हैं और गाली-गलौज वो कर रहे हैं। रणवीर ने अपना लेवल ऊपर का रखा है। वहाँ जाके बैठना ही रणवीर के लिए गलती थी। ठीक है? कुछ दिन पहले वो जो दो हैं हस्बैंड वाइफ जो पॉडकास्ट बनाते हैं। वो भारतीय और हर्ष लिम्बाचिया। हाँ, सोचो वो लोग क्या कहने लगे थे, वो लोग किसी शो में बोले कि अच्छा अटेंशन के लिए और ये सब करने के लिए अब ये सब भी करना पड़ेगा। यस, हुँ, हाँ, क्योंकि मतलब जल्दी-जल्दी पॉपुलर होने के लिए नाम पे कुछ भी कर रहे हैं।
अरे यार हुँ, ऐसे लोग हैं ना जल्दी-जल्दी पॉपुलर होने के नाम पे कपड़ा उतार देंगे यूट्यूब पर आके लाइव। सही बात है। तो फिर अब यही कर लिया जाए फिर। तो ये चीज़ें समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमको समझने का ज़रूरत है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी इन चीज़ों को वो कर रहे थे, बस लोग देख रहे हैं, उस समय के प्रवाह में ब ब बहे जा रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है और पैसा मिल रहा है तो उनको लग रहा है यार एक शो में ही तो बैठना है, बैठ जाओ। जैसे कि अक्षय कुमार अपने, दुनिया चाहे उनको फॉलो करती है लेकिन वो सोचते हैं चलो, एक कमला पसंद का ऐड कर देते हैं, शाहरुख भी ऐड हाँ, कर देते हैं, सही बात है। अजय देवगन भी ऐड कर देते हैं। हुँ, बड़े-बड़े एथलीट्स हैं, सारा कुछ खुद सीखने के बाद अगले को कह रहे हैं कि जब मिल बैठे 2 यार, मैं, तुम और ब्लैक पाइपर और क्या जो भी है 100 हुँ, पाइपर, ठीक है? तो भाई करोड़ों मिल रहा है वो बोलने के लिए, तो सोचते हैं चलो हुँ, यार एक बार बोल ही देते हैं, येस, ठीक है? लेकिन ओके। आप समाज को डायरेक्शन भी दे रहे होते हो ये सारी चीज़ों से, ठीक है? जी सर, जी। मुझे लग रहा है ना सर कि आपने जिस हिसाब से चीज़ों को समझाया है, यूथ बस इसे एक कंट्रोवर्सी के तौर पे नहीं लेगी या फिर मैं यूँ कहूँ जो हमारी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है वो इसे बस कंट्रोवर्सी के तौर पे नहीं लेगी, बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख सुन के कैसे काम करना चाहिए उस हिसाब से चीज़ों को वो यस, लेगी। क्योंकि पेरेंट्स लेवल पर भी बहुत दिक्कत आ रहा है और रणवीर को भी बलि का बकरा ना बनाया जाए। बनाया जाए, करेक्ट। So thank you so much sir again for your time and this time you have given a lot. So thank you so much for this longer period of time and for your words sir. प्लेज़र Thank you. टॉकिंग टू